हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आइए कहानी शुरू करते हैं। जब एक रानी ने भेजी राखी और एक युद्ध रुक गया। रक्षाबंधन की ऐतिहासिक कथा। भारत, एक भूमि जो सिर्फ मिट्टी नहीं, भावनाओं, परंपराओं और बलिदानों से बनी है। आज हम आपको ले चलेंगे 16वीं सदी के उस दौर में जब एक रानी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक ऐसी डोर भेजी थी जिसे हम आज राखी कहते हैं। यह कहानी है रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की, और यह कहानी है रक्षाबंधन के सबसे सच्चे और शक्तिशाली रूप की। वर्ष था 1535। राजस्थान के मेवाड़ राज्य की रानी थीं रानी कर्णावती। उनके पति महाराणा सांगा खानवा के युद्ध में घायल होकर स्वर्ग सिधार चुके थे। अब रानी अपने नाबालिग पुत्र उदय सिंह के साथ मेवाड़ की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। लेकिन मेवाड़ का भविष्य संकट में था, क्योंकि गुजरात के शासक बहादुर शाह की नजर मेवाड़ पर थी। उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला करने की योजना बना ली थी। रानी को समझ में आ गया था, अकेले इस युद्ध को नहीं जीता जा सकता। उनके पास ना उतनी सेना थी, ना कोई शक्तिशाली सहयोगी। एक ओर युद्ध की आंधी थी, दूसरी ओर एक माँ थी जो अपने बेटे, अपने राज्य, अपने लोगों को बचाना चाहती थी। तभी रानी ने एक साहसिक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास बन गया। उन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, एक रक्षा सूत्र जो बहन, धर्म और करुणा का प्रतीक था। रानी ने पत्र में लिखा, मैं आपको राखी भेज रही हूँ, मुझे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर मेरी रक्षा कीजिए। हुमायूं, एक योद्धा, एक बादशाह, लेकिन उस राखी ने उसे सिर्फ एक राजा नहीं, एक भाई बना दिया। जैसे ही राखी और पत्र उसके हाथ में पहुंचे, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अब मैं युद्ध में नहीं, धर्म के लिए जाऊंगा। एक बहन की इज्जत की रक्षा करना बादशाहत से भी बड़ा काम है। हुमायूं ने तुरंत अपनी सेना तैयार की, लेकिन जब तक वह चित्तौड़ पहुंचा, बहादुर शाह हमला कर चुका था। कई राजपूत वीर शहीद हो चुके थे, और रानी कर्णावती, उन्होंने जौहर कर लिया था। आग की लपटों में खुद को और हजारों महिलाओं को स्वाभिमान के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन चित्तौड़ की दीवारें झुकी नहीं, और हुमायूं ने बहादुर शाह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने चित्तौड़ को सम्मानपूर्वक संभाला और उदय सिंह को संरक्षित किया, ताकि रानी का पुत्र एक दिन राज सिंहासन पर बैठ सके। इस घटना के बाद रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का पर्व नहीं रहा, यह बन गया रक्षा, धर्म और आत्मसम्मान का प्रतीक। एक मुसलमान बादशाह ने एक हिंदू रानी की राखी को इतना मान दिया कि अपना धर्म, राजनीति और युद्ध सब भूल गया। यह थी भारतीय संस्कृति की महानता, जहां एक डोर, एक बहन का पत्र, एक साम्राज्य की दिशा बदल सकता था। तो जब भी आप राखी बांधें या बंधवाएं, एक क्षण ठहरकर इस कहानी को याद कीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन केवल धागा नहीं, वो वचन है एक बहन के सम्मान का और एक भाई के धर्म का। रक्षाबंधन की इस ऐतिहासिक कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। स्टोरी टाइम पर फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ।